सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे डीएम आए थे एंड एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सो मम्मी, सबसे पहले तो हेलो। आप हमारे साथ बोल रही हो कि यही टिकट है, तो फिर वहाँ से मतलब कुछ हुआ ही नहीं। सब लोगों ने यहाँ ट्रॉली बैग का वहाँ पंच है कि मुझे लगा कि अब मुझे लोग बोले अब कागज मुझे समझ में आएगा नहीं, उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। फिर मुझे लगा कि पता नहीं लोग पुलिस चारों तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सबका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो हमें इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे डीएम आए थे एंड हमने सोचा कि क्यों ना हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएं। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस के साथ हम आपसे शेयर करें, ताकि आपके लिए या फिर आप जब अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़ के लिए आज का ये वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक जो देखिएगा बहुत आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। ये है मेरी मम्मी, जो जिन्होंने ट्रैवल किया है अभी और अकेले ट्रैवल की है पहली बार। तो जनरली क्या होता है, जब अकेले पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें डर। पहली बार जब पेरेंट्स आते हैं और वो भी तब जब अकेले आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डराई जाती है, बोली जाती है कि ऐसे होगा वैसे होगा, या बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जैक्टली होती नहीं है। तो हम एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सो मम्मी, सबसे पहले तो हेलो। आप हमारे सारे दर्शकों को हेलो बोलो। एंड दूसरी चीज़ है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अकेले आने का, दिल्ली से लेके, क्योंकि आप दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट आई हो, तो दिल्ली से लेके फ्रैंकफर्ट तक का एक्सपीरियंस आप कैसे बताओ हमें कि कैसा लगा? जितना डराया गया था क्या एग्जैक्टली वैसा ही था या क्या था, या आपको क्या डर लग रहा था? नहीं, मैं तो सही में बहुत डर गई थी। मुझे शुरू से लोग बोलते थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो मैं 2 दिन सोई नहीं और मैं डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मैं सामान कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए, मुझे ऐसे हो। लेकिन मैं जब दिल्ली बट ये पुलिस पकड़ने वाला क्यों आया? क्योंकि आपको लग रहा था कि आपका सामान, हाँ, दवा, मेडिसिन, मैं थोड़ा 4 लेकर आ रही थी, थोड़ा सामान मेरा ज़्यादा था, तो मुझे लगा कहीं पुलिस ऐसा ना हो कि कहे कि ये नहीं ले जाना, वो नहीं ले जाना है, ये कागज़ वो कागज़, तो समझ में आया था। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम आराम से निकल गए। इमिग्रेशन में आपसे क्या पूछा गया कि मतलब जैसे कि आप हमारे पास आ रही थी, हाँ, तो आपसे क्या दिल्ली इमिग्रेशन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? पूछा कि आप पहली बार जा रही है? हम बोले हाँ। फिर बोले कि आप फ्रैंकफर्ट में कौन रहता है, कैसे है? तो मैंने सब बताया। फिर मुझे बोले कि कागज़ दिखाओ। फिर मैं कागज़ दिखाई, तो फिर बोले कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं ग्रीन कार्ड देने के लिए, जो वहाँ रहते हैं उनका ग्रीन कार्ड देने के लिए, लेकिन मेरे पास ग्रीन कार्ड था ही नहीं। लेकिन विकास मुझे इनवाइट किए हुए थे, वो कागज़ मेरे पास था, तो मैं वो कागज़ दिखाई। तो फिर वो कागज़ देखने के बाद बोले कि ठीक है, ओके। फिर मेरे टिकट देखे, यहाँ से जो टिकट गए थे वो मेरी टिकट मुझसे मांगा गया, मैं टिकट दिखाई हूँ यहाँ का। तो फिर मुझे वहाँ से ओके हुआ, फिर मैं यहाँ आई। फिर मेरा सब जगह अच्छा ही होने लगा, उतना कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं मुझे दिल्ली में। फिर मुझे जब फ्लाइट में जब बैठ गई तो खाना भी ठीक ठाक ही था, कोई खास तो था नहीं, लेकिन खाना भी ठीक ठाक था। एक खाना दिए, फिर लंच मुझे दिए और ओके था। जब मैं यहाँ उतरी तो मुझे रास्ता समझ में नहीं आया। फिर मैं पूछते पूछते 2-3 जगह है, कुछ इधर जा रहे थे कुछ उधर जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। मैं सही में बहुत डरी हुई थी। फिर पूछते पूछते जब मैं नीचे उतरी तो मैंने पूछा, फिर तो वहाँ बाबा मैं तो इतना डर गई, मेरे पास फ़ोन नहीं था। और फिर मैं से टिकट मांगने लगा। मैं बोल रही हूँ कि यही टिकट है, तो समझ ही नहीं रहा था। तो हम बोले कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे हिंदी में बात किया जाए। मुझसे बोला मुझे हिंदी नहीं आती है। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं किसे बुलाया, फ़ोन भी नहीं था। फिर मुझे 10 तरह से कागज़ मांगने लगे, ये कागज़ दिखाओ वो कागज़ दिखाओ। मुझे समझ में आया नहीं कौन सा कागज़ दिखाए। फिर मुझे विकास कागज़ जो भेजे थे यहाँ से, टिकट वाली और ये वाली, सब मैंने वहाँ दिखाया। फिर मेरे हाथ से पंच उछ लिए, फिर लगा कि नहीं ठीक है, ओके। फिर मैं बाहर निकली, समझ में नहीं मेरा सामान कहाँ है। फिर सामान खोजने में मुझे टाइम लगा। फिर वहाँ से निकले तो बहुत, मतलब फिर मैं वहाँ से दोनों, बहुत भारी भारी बैग था मेरे पास, मैं संभाल लेके थोड़ा निकली। मेरे सामान इधर गिर रहे थे उधर गिर रहे थे, सामान लेके चल नहीं पा रही थी।
फिर मेरे ट्रॉली बैग वो आके ट्रॉली बैग ले लेंगे, लेकिन वहाँ से मतलब कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग बोले कि यहाँ ट्रॉली यहाँ बैग का वो वहाँ coin- पंच है, पंच करने नहीं के लिए नहीं बोला नहीं, है। वो या तो आप कार्ड से आप करो हाँ। या फिर आपके पास वो कॉइन, यूरो कॉइन होना नहीं, चाहिए। कार्ड ही बोले कि कार्ड हाँ, लगाइए तो तो कार्ड होगा। से मेरे कर- पास कार्ड भी नहीं था। फिर मैं दोनों बैग हाथ में ले ली। फिर इधर सामान था, बच्चे लोग के लिए मिठाई लिए हुए थे, सब सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा था। बहुत प्रॉब्लम हुआ बाहर निकलने में। फिर ठीक ठीक रहेगा। फिर सामने विकास मुझे मिल गए और फिर मैं घर आ गई। लगा कि अब राहत हुआ। जब वहाँ जर्मनी में मुझसे जब कागज़ मांगने लगे तो मैं बहुत डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे लगा कि अब मुझे लोग बोले अब कागज़ मुझे समझ में आएगा नहीं। उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। फिर मुझे लगा कि पता नहीं, लोग पुलिस चारों तरफ पुलिस घूम रहे थे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे कि इनके पास कागज़ नहीं है, इनके पास कागज़ नहीं है। हमको लगा कि विकास से बात करके साथ विकास मुझे ले जाएंगे, लेकिन सब ठीक ठाक रहा, मैं निकल गई। तो एक और चीज़ हुआ कि इंटरनेशनल रोमिंग जो हमने डलवाया था 2 दिन का, वो रोमिंग भी एक्चुअली क्या हुआ, वो एक्टिवेट नहीं हुआ। और जनरली क्या होता है, पेरेंट्स को उतना फ़ोन का सेटिंग वेटिंग समझ में आता नहीं है, तो उसमें भी प्रॉब्लम था। हमें ऐसा लगा था कि अगर रोमिंग अगर हम डलवा देंगे और रोमिंग डलवाने के बाद वो कांटेक्ट तो किसी से कर ही लेगी। बट हमने क्या किया था, भैया ने उन्होंने मेरा नंबर, विकास का नंबर, सबका नंबर जो है वो एक पेपर पे लिख के दे दिया था कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर मम्मी को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है या कोई भी चीज़ें होती हैं तो मम्मी किसी को भी बोल के, और यहाँ पे ना लोग हेल्प कर देते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट में मैक्सिमम इंडियंस होते हैं एंड वो हेल्प कर ही देते हैं। अगर वो नहीं भी, अगर किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ अगर पुलिस है या जो भी है, उनको भी अगर आप बोलोगे कि हाँ इस नंबर पे कॉल करना, दे विल कॉल। सो ऐसा नहीं है कि हाँ डरने की ज़रूरत है या कुछ भी है। हाँ, और ना ही इमिग्रेशन में है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे जब आप उतरोगे, जस्ट एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपको उतारेगा वहीं से आपको 5 मिनट वॉक करके आपका इमिग्रेशन होगा। जनरली बड़े बड़े एयरपोर्ट पे क्या होता है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, दिल्ली हो या जापान हो, जो हम जहाँ हम लोग गए हैं, बहुत लंबा चलना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जब पेरेंट्स अकेले आ रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इन फ्रैंकफर्ट वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आपको जस्ट आप एयरपोर्ट से फ्लाइट से उतरोगे, आपको 5 मिनट वॉक पे इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन आपका ख़त्म होगा, 5 मिनट के वॉक पे आपका लगेज वाला है, आप लगेज लोगे एंड ट्रॉली का जो मम्मी ने बताया सेम वही चीज़ें थी, एंड आप वहाँ से सामान लोगे एंड जस्ट सामने एग्जिट गेट है। तो ये भी नहीं है कि हाँ आपको बहुत सारे सामान लेके आपको चलना है, तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ है कि आप एयरपोर्ट से आप मिठाई खरीद के दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, लगेज सबके ऑलमोस्ट फुल ही होते हैं। तो जो मिठाई है, स्वीट्स है, वो आप ला सकते हो। यहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप एक बैग क्यों मिठाई एयरपोर्ट से ख़रीद के लाए हो या क्या है। तो पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है। जनरली हम सबको पता होता है कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती है, बट जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको डर रहता है कि हम एक्स्ट्रा बैगेज कैरी कर रहे हैं मिठाई का, ऐसा ना हो कि फ्रैंकफर्ट में जाके हमसे पूछे या हमसे प्रॉब्लम करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ लोग बस आपका डॉक्यूमेंट पेपर चेक करते हैं, दैट्स इट। पेपर आपका जनरली आपका होगा कि आपका रिटर्न टिकट चेक करते हैं, वो आपका इनविटेशन लेटर चेक करते हैं, आप किसके घर जा रहे हो, ब्लू कार्ड चेक करते हैं, वो भी बहुत रेयर चेक करते हैं। वो ऐसा नहीं कि पूछते हैं, वो जस्ट बिकॉज की मम्मी, उसने रिलेशन मुझसे पूछा कि आपका क्या रिलेशन है। किसने पूछा था, यहाँ पे या उधर? नहीं, यहीं यहीं पे। पे, ओके। भाई मुझे दोनों जगह पूछा गया कि जहाँ आप जा रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है और आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। और क्या क्या जो आपने दिल्ली में सुना था और क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, वो बताइए। बहुत ज़्यादा डर गए थे। सब बोला कि ये सामान नहीं ले जाना है, बहुत सारी सामान ऐसे चीज़ें जो नहीं ले जाना है। हाँ, तो मैं ऐसे भी डर गई थी कि पता नहीं सामान में लेके जा रही हूँ, कैसा नहीं कि निकाल के फेंक दे। मतलब मेरे बड़े बेटे बोल रहे थे कि उन लोग को राइट होता है कि वो लोग अपने से बैग खोल के सामान फेंक देंगे। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं सामान मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मेरी दवाई चल रही थी, दवा मैंने अलग रखा है कि मेरे बेटे ने बोला कि हो सकता है कि आपका मतलब लगेज गुम भी हो जाएगा, आपको मिलेगा भी नहीं। तो मैं 2 कपड़े कुछ वो दवा मैंने एक अलग सेफ रख दिए थे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे कम से कम, हाँ, हैंड बैग जो मेरे साथ जो चल रहा था उसमें कम से कम 2 कपड़े और मेरी दवा जो रेगुलर चल रही है वो मेरे साथ रहे।
तो ये सब चीज़ थोड़ा डरे हुए थे और डर के मारे में 2 दिन से नहीं सोई थी। 2 दिन मुझे लगा कि मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। बट ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं बट हुआ। जनरली वो लगेज गुम होने वाला जब हॉल्ट फ्लाइट होता है ना, तब आपका लगेज गुम होने का टेंशन होता है। बट डायरेक्ट जब आपको दिल्ली से फ्रैंकफर्ट ही आना है तो लगेज गुम होने का बहुत ही रेयर चांस होता है। आई थिंक 1% ही होता होगा और उससे ज़्यादा तो होता नहीं होगा मुझे लगता है। जो हॉल्ट फ्लाइट है कि यहाँ जाना है, फिर यहाँ से आपको ब्रेक लेके जाना है, फिर वहाँ जाना है, तो उसमें लगेज बहुत ज़्यादा गुम होते हैं एक्चुअली। बट जनरली वही होता है कि लोगों को आइडिया नहीं होता है पहले ट्रैवल में, तो लोग डरे होते हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसा बोल दिए कि आपको थोड़ा सा कागज़ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा या बोलने में थोड़ा घबरा जाइएगा तो आपको पुलिस चारों तरफ से घेर लेगा, पुलिस पकड़ लेगा। तो ये सब चीज़ से थोड़ा लग रहा था कि हाँ है। बच्चे मेरे 10 बार समझा रहे थे कि ये कागज़ है, ये कागज़ है, ये कागज़ है, लेकिन मेरे दिमाग में कोई कुछ समा ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी 2-3 ऐसा कागज़ था जो मैं दिखाई तो सब चीज़ चलो ठीक हो गया और मैं आराम से यहाँ पहुँच गई। नहीं तो इसके पहले मैं अपना अनुभव उतना बयान नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे लगा और हो सकता है कि मैं उतना बता भी नहीं पा रही हूँ जितना मैं डरी हुई थी। क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं तो थोड़ा डर लगा रहता है, बट डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि दिल्ली से फ्रैंकफर्ट बहुत इजी है एंड मैक्सिमम इंडियंस होते हैं तो कोई भी इशू नहीं है। तो पेरेंट्स को आप बुला सकते हो बिना डरे। और बाकी इनविटेशन विस्तारा से आए थे ना, तो T2 में होगा T1 एंड बाकी जो है इनविटेशन लेटर प्रोसेस के आपको कैसे बुलाना है अपने पेरेंट्स को, वो ऑलरेडी विकास ने एक वीडियोस बना दिया, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। एंड इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे वो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से वीडियो आएंगे कि जर्मनी में आपको कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्या करना है, वो एक सीरीज़ आएगा। तो इसके बाद का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि तो थैंक यू सो मच गाइस एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऐसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा आप अपना एक्सपीरियंस हो। बाय बाय।